और चलिए बढ़ते आगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में कालेधन और बेहिसाब कैश के इस्तेमाल को रोकने के लिए बेहद सख्त और व्यापक गाइडलाइंस तैयार की हैं। अदालत ने साफ किया कि वोटर्स को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होने वाला बेहिसाब पैसा लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और कानून के शासन के साथ में समझौता करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने यह निर्देश 2015 के कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के दौरान दिया। साल 2014 में एक चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल की शिकायत के बाद में दर्ज हुई एफआईआर को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लेते हुए यह निर्देश जारी किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में कालेधन और बेहिसाब कैश के इस्तेमाल को रोकने को लेकर बेहद सख्त और व्यापक गाइडलाइंस तैयार की हैं। अदालत ने साफ किया है कि वोटर्स को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होने वाला बेहिसाब पैसा लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और कानून के शासन के साथ समझौता करता है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ ये गाइडलाइंस है और किस तरह से इन्हें फॉलो किया जाना है? देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट का 2015 के आदेश के खिलाफ उपचुनाव के उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समझा है कि लगातार जो चुनाव में जो खासकर काला धन खपाने का जो खेल होता है उस पर नकेल कसने की जरूरत है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान बिना हिसाब किताब वाले कैश के इस्तेमाल को रोकने के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग के अलावा केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और नवंबर महीने तक कंप्लायंस रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने देने को कहा है कि आप किस तरह से चुनाव में जिस तरह से काले धन का इस्तेमाल होता है उस पर आप किस तरह से नकेल कसेंगे, आप हमें कंप्लायंस रिपोर्ट के जरिए जो है इन तमाम बातों की जो है वो जानकारी दें। कोर्ट ने जांच के लिए 1 साल की समय सीमा भी तय कर दी है और इस पूरे मसले में कर्नाटक हाई कोर्ट का जो 2015 का जो आदेश था उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने निर्देश में, अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि काला धन जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मूल भावना को के साथ समझौता करता है और इस पे नकेल कसने की बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इस मामले में फैसला दिया है और अब से कुछ ही देर पहले रिटन जजमेंट की जो कॉपी है वो भारत 24 के पास मौजूद है, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि चुनावों में काला धन को रोकने की जरूरत है और चुनावों में काला धन लोकतंत्र को भ्रष्ट करता है। तो अहम टिप्पणी के साथ जो है कई डायरेक्शन जो है चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है और केंद्र सरकार के अलावा चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और खासकर चुनाव आयोग से कंप्लायंस रिपोर्ट नवंबर महीने तक सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।